खौफ, भय, टेरर हम सबके मन में कहीं ना कहीं बैठा है। डर हमारे अंदर छुपे उस शैतान को जगा देता है। डर में हमें एक आनंद, थ्रिल, मजा, रोमांच मिलता है और उसी रोमांच के लिए हम देखते हैं खौफनाक कहानी। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस खौफनाक सफर पर, जिसका नाम है। कुछ लोग बेहद जुनूनी होते हैं, उन्हें जोखिम लेने का शौक होता है और यही शौक उन्हें वो करने पर मजबूर कर देता है जिसे आम आदमी करने से डरता है। ऐसा ही जुनूनी था मोहन, जो आज अमावस्या की रात को सुंदरगढ़ जैसे अभिशप्त वीरान जंगल में उस हवेली की तलाश में भटक रहा है जिसे किंवदंतियों में अमावस की रात को देखने का दावा तो बहुत से लोगों ने किया था, लेकिन हकीकत में उसके बारे में ठीक से कोई नहीं बता सकता। कहा जाता है कि वो हवेली किस्मत वालों को अपने आप ही बुला लेती है और अगर कोई हवेली में रहने वाली उस खूबसूरत परी को अपने वश में कर ले तो वो कभी बूढ़ा नहीं होता और बेशुमार दौलत उसके कदम चूमती है। मोहन आज उसी हवेली की खोज में आया था। उसके नक्शे के अनुसार वो हवेली आसपास ही थी। सारा जंगल झिंगुरों और सियारों की खौफनाक आवाज से गूंज रहा था। रात के उस भयानक मंजर में अचानक किसी लड़की की दर्द भरी चीख से सारा जंगल गूंज उठा और मोहन ने देखा कि एक आदमी हाथ में भयानक तलवार लिए एक लड़की की बलि देने वाला है। मोहन ने तुरंत उस पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। गोली उसके माथे के आर पार हो गई, लेकिन ये क्या, गोली लगते ही वो एक भयानक शैतान में बदल गया और मोहन की ओर बढ़ने लगा। अब उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, इसे तलवार से मारो, और उसने तलवार मोहन की तरफ बढ़ा दी। मोहन ने एक ही वार में तलवार शैतान के सीने में उतार दी और वो शैतान वहीं मर गया। मोहन ने लड़की से पूछा कि तुम इसके चंगुल में कैसे पहुंची, लेकिन लड़की ने उसे चुप रहने का इशारा किया और पास के खंडर में चली गई। मोहन भी उसके पीछे पीछे खंडहर तक आ गया। लड़की ने उससे पूछा कि वो इस जंगल में क्या कर रहा है। मोहन ने कुछ हिचकते हुए उसे अपने आने का कारण बताया। यह सुनकर वो लड़की बोली, मेरी सलाह है कि तुम वापस लौट जाओ। ये एक मृग तृष्णा है, इसमें जो भी गया वापस लौट कर नहीं आ पाया। मोहन ने कहा कि सारे ऐशो आराम तुम्हारे पास हों, लेकिन तुम उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे। मोहन ने उस लड़की को कहा, ये सब छोड़ो और बताओ कि उस परी को वश में कैसे किया जा सकता है। लड़की ने कहा, उस परी को कोई वश में नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो किसी को पसंद कर ले तो वो खुद ही आ जाती है। रात और भयानक हो चुकी थी। लड़की ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर तक कर लड़की ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहते ही वो खंडहर एक शानदार हवेली में और वो लड़की एक खूबसूरत परी में बदल गई। मोहन ने कहा, तो तुम हो वो परी? हाँ, परी ने जवाब दिया। देखो, मैंने कहा था कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे खुद ही ढूंढ लेती हूँ। चलो आओ, खजाने के मालिक बनने से पहले सच्चाइयों का सामना कर लो। आओ मेरे साथ। मोहन उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक कमरे में एक खूबसूरत नौजवान था। उसके पास जाकर परी बोली, आज वो दिन आ गया जिसका तुम्हें पिछले 150 सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी जगह पर ये रहेगा। मोहन का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। और उधर देखते ही देखते उस नौजवान की उम्र बढ़ने लगी और चंद ही मिनटों में वो बूढ़ा होकर गिर पड़ा और फिर तड़पते हुए मर गया। और उसके बाद उसका शरीर तेजी से गलकर खत्म हो गया। अब उस कमरे में वो था और परी थी। उसने देखा कि आईने में परी का अक्स परी का नहीं था, बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल का था। ये देखकर मोहन चीखने लगा और कहने लगा कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और खुद को गोली मार दी, लेकिन ये क्या, उसे कुछ भी नहीं हुआ। परी उसके पास आई और बोली, अब तुम अमर हो चुके हो, तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है और साथ ही मैं हूं। कहकर वो अपने असली रूप में आ गई। अब तुम तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे जैसा दूसरा लालची इंसान यहां नहीं आ जाता। तुम 150 साल बाद आए हो। देखते हैं अगली बार कौन कितनी देर में आता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खौफनाक कहानियां, ऐसे ही खौफनाक राज, ऐसी ही रोमांचित कर देने वाली थ्रिलिंग कहानियां हम आपको लगातार दिखाते रहें, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इस प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके उन दोस्तों को भी, आपके उन जानने वालों को भी डर का आनंद मिल पाए जो आप ही की तरह डर और खौफ का मजा लेना चाहते हैं।